हेलो लॉ स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय न्याय संहिता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस होता है। एंड थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के डिफरेंस को करने के बाद फिर हम देखेंगे कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनता है। क्या एसेंशियल्स एलिमेंट थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में इंक्लूड होते हैं कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का ऑफेंस रॉबरी बन जाता है, और कब रॉबरी में ऐसे कौन से एसेंशियल्स एलिमेंट इंक्लूड किए जाते हैं कि रॉबरी का ऑफेंस डेकोइटी बन जाता है। ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफेंस है बीएनएस में, और ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें काफी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन चारों के बीच में, इन चारों ऑफेंसेस के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, जिससे कि आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाएंगे और फ्यूचर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे थेफ्ट और एक्सटॉर्शन है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन सेक्शन 303 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता थेफ्ट को डिफाइन करता है। थेफ्ट इज द डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ समवन्स मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट देयर कंसेंट एंड विदाउट यूजिंग फोर्स और थ्रेट। जैसे ही कोई एक पर्सन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, रॉन्गफुल लॉस करने की इंटेंशन किसी को, या फिर रॉन्गफुल गेन करने की इंटेंशन के साथ किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव करता है किसी भी पर्सन के पोजेशन से। यहाँ पर नॉट एसेंशियल कि दैट पर्सन शुड बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। नो, किसी कोई भी पर्सन जो एक लॉफुल पोजेशन में है किसी भी प्रॉपर्टी के, और आप उस प्रॉपर्टी की परमिशन के बिना उसको मूव कर देते हैं, तो ये थेफ्ट का ऑफेंस हो जाता है। सेक्शन 308 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एक्सटॉर्शन को डिफाइन करता है। एक्सटॉर्शन इज ऑब्टेनिंग समवन्स प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल थिंग by putting them in fear of injury to their person, reputation और property। यहाँ पर हम fear में करते हैं किसी पर्सन को कि वो खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को दे। हम उस एक्सटेंड तक उस पर्सन को फियर में रख रहे हैं कि वो पर्सन ही इज हिमसेल्फ गिविंग हिज प्रॉपर्टी टू यू। डिसऑनेस्ट टेकिंग विद डिसऑनेस्ट हाईलाइट करती जाती हूँ, जिसे कि आप और अच्छे से समझेंगे। इसेंशियल्स एलिमेंट क्या होते हैं थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में? मेन जो डिफरेंस होता है, डिसऑनेस्ट टेकिंग विदाउट कंसेंट, ऑब्टेनिंग बाय पुटिंग समवन इन फियर, नो कंसेंट नो नॉलेज। ना यहाँ पर फोर्स और फियर का एलिमेंट होता है, और ना ही इसमें एलिमेंट होता है कि जब उस पर्सन को नॉलेज ही नहीं है और मैंने उसकी कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी को लिया, वो थेफ्ट है। एक्सटॉर्शन जब मैं उस पर्सन की नॉलेज के साथ, कंसेंट नहीं बोलूंगी क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं है, वो पर्सन प्रॉपर्टी दे रहा है बट आउट ऑफ फियर दे रहा है, अपनी विलफुल कंसेंट के साथ नहीं दे रहा है। विक्टिम गिव्स अप प्रॉपर्टी ड्यू टू फियर। नो फॉर्स ऑफ थ्रेट इज यूज्ड, मैंने अभी बताया था, इन्वॉल्व थ्रेट ऑफ हार्म और इंजरी। प्रॉपर्टी इज टेकन सीक्रेटली और ओपनली विदाउट द ओनर्स परमिशन। प्रॉपर्टी और वैल्यू इज ऑब्टेन बाय कोercing द विक्टिम। तो जैसे अभी मैंने बताया ही था कि आपको सेक्शन 303 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता थेफ्ट को डिफाइन करता है। जब मैंने कोई ऑफेंस कमिट किया थेफ्ट का, तो पनिशमेंट होगी 3 ईयर की। बट अगर मैं सब्सिक्वेंट ऑफेंडर कर रही हूँ, तो मतलब आप सीरियस ऑफेंडर हो जाते हो, आप काइंड ऑफ हैबिचुअली ऑफेंडर हो जाते हो कि आप हैबिचुअली ऑफेंस कमिट कर रहे हो, तो यहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, जहाँ पे 1 ईयर की पनिशमेंट से लेकर मिनिमम पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर। और इन केस इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो बीएनएस में एक बहुत ही एक रिफॉर्मेशन है काइंड ऑफ, कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसकी जो थेफ्ट किया गया है उसका वैल्यू प्रॉपर्टी का लेस देन 5,000 है, तो आपको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जाएगी ओनली। और आप अगर आप एक्सटॉर्शन करते हो, तो पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड फाइन। जैसे हम एग्जांपल कर लेते हैं कि टेकिंग अ मोबाइल फोन फ्रॉम अ टेबल विदाउट द ओनर्स नॉलेज, ये थेफ्ट का डेफिनेशन हो गया, थेफ्ट का एग्जांपल हो गया। एंड थ्रेटनिंग समवन्स गिव मनी सेइंग पे और आई विल हार्म यू, आई विल हार्म यू, इफ यू डू नॉट गिव मी योर प्रॉपर्टी आई विल हार्म यू। तो ये हो गया एक्सटॉर्शन, मैंने सीक्रेटली विदाउट द नॉलेज ऑफ द ओनर मूव कर लिया उस प्रॉपर्टी को, ये थेफ्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनता है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ही था, जब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, और इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन अगर इमीडिएट थ्रेट का अगर फियर है, तो वो ऑफेंस रॉबरी का बन जाता है, रॉबरी का ऑफेंस बन जाता है। एंड एक्सटॉर्शन में अगर जो पर्सन आपको फियर कर रहा है, इंजरी करने का फियर दे रहा है, वो अगर आपकी इमीडिएट प्रेजेंस में है, वहां पर उस फियर की वजह से आप इमीडिएटली डिलीवर कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को, और आप उसके प्रेजेंस में हो, इंस्टेंट डेथ का फियर है, तो ये एक्सटॉर्शन का जो ऑफेंस होता है वो रॉबरी का ऑफेंस बन जाता है। सेक्शन 309 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता इसको डिफाइन करता है। और इसकी जो पनिशमेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसकी जो पनिशमेंट है वो भी सीरियस है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है। सो सॉरी, मैंने
शायद गलत कर दिया गया है। ये मैंने मिस्टेक से कर दिया होगा। ये रॉन्ग है। इसकी जो पनिशमेंट होती है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, विच में ये पनिशमेंट इसकी जो होती है वो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होती है, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर प्लस फाइन। ये रॉन्ग कर दिया गया है। इसका की डिफरेंस यही है, एब्सेंस ऑफ वायलेंस, एब्सेंस ऑफ थ्रेट। यहाँ पर आप प्रेजेंस ऑफ वायलेंस और थ्रेट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर देते हो, तो ये जो ऑफेंस होता है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का, वो एक सीरियस ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है, रॉबरी का ऑफेंस बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि रॉबरी एंड डेकोइटी में क्या डिफरेंस होता है। रॉबरी एंड डेकोइटी में सेम एलिमेंट्स होते हैं, नथिंग इज डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डेकोइटी। बट रॉबरी का ऑफेंस अगर नंबर ऑफ पर्सन 5 नंबर ऑफ पर्सन अगर कमिट कर रहे हैं तो वो डेकोइटी हो जाएगा। या फिर एक पर्सन कमिट कर रहा है, 4 पर्सन उसको एडिंग कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो डेकोइटी हो जाता है। अगर 5 पर्सन इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट्स इट। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है रॉबरी एंड डेकोइटी में, बस नंबर ऑफ पर्सन का डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, ए रॉब्स डी। ए ने रॉब किया डी को, एंड एट दैट टाइम नॉट हिज टू फ्रेंड बट देयर वर 4 फ्रेंड, 5% टुगेदर रॉब सी एट गन पॉइंट। ए ने रॉब किया डी को, और 2 जो फ्रेंड्स थे वो वहां पर केवल स्टैंड कर रहे थे नियर बाय, कि इन केस अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है तो मैं उसको हेल्प कर दूंगा। 5% थे, एक पर्सन ने एक्चुअल में रॉब किया बट 2 पर्सन केवल एड कर रहे थे, और 4 रिमेनिंग जो पर्सन थे वो केवल एड कर रहे थे। तो यहाँ पर वो जो 5% हो जाएंगे और वो रॉबरी के डेकोइटी के ऑफेंस से पनिशेबल होंगे। इसकी जो पनिशमेंट होती है, क्योंकि और सीरियस ऑफेंस हो जाता है, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट for life or regress imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. The same punishment is provided for attempt. अगर attempt कर रहे हो आप, aid कर रहे हो, तो आपको same punishment मिलेगी। और अगर आप डेकोइटी के साथ अगर आप किसी का डेथ कॉज कर देते हो, तो और कोई एक पर्सन था, 5% थे, एक पर्सन ने डेथ कॉज कर दी, रिमेनिंग 4% पर ओनली प्रेजेंट देयर, उनकी कोई कॉमन उनकी इंटेंशन नहीं थी कि डेथ कॉज होगा, बट अगर डेथ कॉज हो गई है तो आप लाइबल होंगे डेकोइटी विद मर्डर के साथ। सेम पनिशमेंट होती है, बस उसमें डेथ पेनल्टी भी एड ऑन हो जाती है। तो हमने आज एक ऐसा करते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। थेफ्ट क्या होता है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मैंने जिस पर्सन की पोजीशन में था उसको मूव कर दिया, वो थेफ्ट हो जाएगा। और एक्सटॉर्शन होता है कि मैंने किसी पर्सन को जो जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसको फियर में रखा है, थ्रेट से थ्रेट कर रखा है, इंजरी कर रखा है, कि उसकी रेपुटेशन को हार्म करूंगी, उसकी पर्सन को मतलब उसकी बॉडी को हार्म करूंगी, उसकी रेपुटेशन को हार्म कर दूंगी, प्रॉपर्टी को हार्म कर दूंगी। इस फियर के साथ वो पर्सन खुद अपनी प्रॉपर्टी आपको दे देता है, तो वो एक्सटॉर्शन। रॉबरी और एक्सटॉर्शन में जैसे ही हम सीरियसनेस को ऐड कर देते हैं, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस इंक्रीज हो जाती है, कि हमें डेथ कॉज इंस्टेंट डेथ का फियर है, हर्ट का फियर है, रॉन्गफुल स्टेन का फियर है, तो वो रॉबरी हो जाती है। एंड रॉबरी और डेकोइटी में क्या डिफरेंस होता है? जैसे ही 5% इन्वॉल्व हो जाते हैं रॉबरी के ऑफेंस में, वो डेकोइटी बन जाता है, और ऑफेंस की जो पनिशमेंट है, जैसे जैसे ऑफेंस की सीरियसनेस इंक्रीज होती है वैसे वैसे पनिशमेंट भी उसकी इंक्रीज होती है। थेफ्ट की जो पनिशमेंट है 3 ईयर ऑफ पनिशमेंट है, एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट 7 ईयर है, रॉबरी पहुंच गई तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट वो हो जाएगी 10 ईयर, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। और वही रॉबरी जब डेकोइटी हो जाती है तो डेकोइटी में लाइफ इम्प्रिजमेंट एड ऑन हो जाती है, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस के साथ पनिशमेंट भी इंक्रीज होती जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है इस चैनल ने, लर्न लॉ विद स्नेहा। और मैं ऐसे ही आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इस चैनल का पर्पज ही यही है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रोविजंस हो, कोई लॉ हो या फिर जजमेंट हो, आप हर स्टूडेंट को जो अफोर्ड नहीं कर सकता है एक्सपेंसिव कोचिंग्स को, उस स्टूडेंट को हेल्प करना कि वो अपने घर पे बैठ के इन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रोविजन को इजीली समझ सके। तो बस इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, और ये चैनल कैसे आपकी हेल्प कर सकता है ये हमें बताइए। इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू एंड फॉर अस एज वेल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।